सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। तो आप यहाँ आए हो जो इस ज्ञान को समझ जाएंगे। यहाँ पर 2 प्रकार के प्राणी पूरा लाभ उठाते हैं। एक तो ज्ञान समझ कर आते हैं, और दूसरे जो सब जगह भटक भ्रम लिए और कहीं से लाभ मिला नहीं, और फिर वो यहाँ टिक जाएंगे, अकोर की ठिकाना नहीं, सब जगह जा लिए। तो फिर उनकी व्यवस्था होगी, मजबूरी होगी यहाँ आने की, और यहाँ आते रहे तो वो लाभ मालिक देगा। फिर हम ज्ञान सुनाते हैं यहाँ बैठाकर आपको। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी और ये ज्ञान ग्रहण होगा। इस ज्ञान से आपको 70% लाभ तो ज्ञान से मिलेगा। लाभ का मतलब है आत्मा में दृढ़ता आवेगी हर प्रकार की, और 30% फिर बाकी जो संकट है वो आपकी भक्ति और लाभ से होगा। क्योंकि दास इसलिए कह रहा है इस ज्ञान से कि कई ऐसे दुख हैं जो बेमतलब के बड़े होते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं तो जब डरूं ये मेरे ही संग हो, भाई मौत बुढ़ापा आपदा ये सब काहू को हो। ये इस तरह के जो ज्ञान के वचन हैं ये उस रोगी को, संकट वाले को बड़ा सहारा देंगे जो मृत्यु सैया पर है और ये सोच रहा है मेरा क्या होगा। देखो यहाँ कोई ना रहा और ना रहेगा। किसी की 2 दिन पाछे टिकट कट जाएगी, किसी की 10 दिन पहले कट जाएगी। यहाँ नहीं रहना किसी ने। लेकिन दुर्भाग्य उन प्राणियों का होगा जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार में ना आए होंगे। वो कति खाली जाएंगे, कति खाली टोटली नष्ट करके जाएंगे जीवन को। और जो यहाँ आ गया, नाम भी ले लिया, प्रथम नाम लेकर भी उसका जीवन अंत हो गया, वो भगवान का हो गया, वो परमात्मा के जुड़ गई वो आत्मा, उसमें बीज पड़ गया भक्ति का। और अब ये हजारों वर्षों तक ये ज्ञान और ये समाधान चलेगा। अब वो जो बीमार रोगी सब जगह थक लिए जब यहाँ ले आए और उसकी होगी मृत्यु नाम लेकर के, आप तो चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन भगवान ने अपना बच्चा ले लिया अपनी शरण में। मृत्यु बेशक होगी, वो अगले 10 महीने में आलेगा, 10वें महीने यहाँ भगवान के दरबार में नया शरीर होगा, नए सिरे भक्ति करेगा। परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी, हम अपना स्वार्थ देखते हैं। और 10 दिन 1 2 4 महीने और भुगता तो हम ही कह देते भगवान इसने ठा ले, हे भगवान ठा ले। हम भी तंग हो जाते, पैसा भी समाप्त हो जाता। तो कहने का भाव ये है कि आप इस ज्ञान को सुनो, समझो, अपनी सोच धारणा कति खत्म कर दो। जो ज्ञान दास बताता है ये गॉड का, परमात्मा का दिया हुआ विधान है और ये अटल है, ये सत्य है, इसमें ऐसा ही होगा। और जो सच्चे दिल से आते हैं उनका रोग भी ठीक होगा और मोक्ष भी, भक्ति मिलेगी। इसी जीवन में मोक्ष भी हो जाएगा जो दृढ़ रहे तो। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी, क्योंकि ये विधान है भगवान का और आप हो बच्चे पहली कक्षा दूसरी तीसरी के। इब जैसे कानून की किताब को तीसरी चौथी कक्षा का बालक कैसे समझ पाएगा, लेकिन बार बार दास समझाएगा तो आपके हृदय में ये अवश्य जचेगा, विश्वास होगा, क्योंकि ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। तो जब आप यहाँ आ गए
और सच्चे दिल से भक्ति करने लग गए, चाहे जितने भी सांस इस सिमरन में आपके गए और वो आपके गुड अकाउंट में है, और बाकी का जो समय आपने चाहे राष्ट्रपति बनकर व्यतीत कर दिया वो व्यर्थ बताया है। तो यहाँ आने वाले जितने भी भक्त हैं, चाहे रोगी हैं, तो किसी प्रकार का उनको संकट है, तो उनके लिए वो दुख वरदान बन गया। वो भगवान से मिलेंगे, उनका जीवन सफल होगा, उनके सब दुख दूर होंगे और भगवान के विमान में बैठकर सतलोक जाएंगे। ये लिखवा लो मेरे भाई। अब इन बातों से आप जी को बड़ी दृढ़ता आवेगी, ये सच्चाई है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं तो तब तो डरूं जब मेरे अकेले के साथ कोई न्यारी कहानी बनती हो और मीच बुढ़ापा आपदा ये सब का हुक हो, सबकी मृत्यु होगी, सब पर संकट आएंगे और एक दिन सब ने यहाँ से ये वृद्धावस्था भी सब में आएगी। और जब हमारी शरण में आप आ जाओगे, परमात्मा कहते हैं जब हमारी शरण में आ जाओगे तो फिर आपको इन दुखों से निवारण होगा।